नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धेश्वर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि का जनवरी 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का जनवरी 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जनवरी 2023 के लिए तुला राशि का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य जो ग्रह है, ये सूर्य ग्रह आपके राशि का लाभेश भी है, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 15 तारीख के बाद यह जो रवि है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन 10-12 दिनों में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा दौड़ धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे हो और आपकी जो राशि है वो काफ़ी बैलेंस राशि है। मतलब जो भी आप काम करते हो वो बहुत ही सटीक तरह से होता है और जो निर्णय लेते हो वो भी खास होते हैं। तो जो भी अभी तक आपने काम किया है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे, उसके आपको रिजल्ट भी मिलते हुए नजर आएंगे। तो इस महीने के मतलब जनवरी के करीबन 15-16 तारीख तक आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे और जो काम आप करोगे वो सफल होते हुए भी नजर आएंगे। आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ मुलाकात हो सकती है, उनके साथ कहीं बाहर भी घूमना फिरना हो सकता है, पिकनिक वगैरह भी हो सकती है। महत्वपूर्ण काम जो कि डॉक्यूमेंटेशन से रिलेट करते हैं और खास करके आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेट करने वाले जो भी काम है वो आप हाथ में ले सकते हो और वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। 16-17 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आप थोड़ा सा घर पर रहना पसंद करोगे और जो भी दौड़ धूप पिछले करीबन 10-15 दिनों से चल रही है वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो रवि का भ्रमण आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा वो आपको थोड़ा एक्टिव बनाएगा और 15-16 तारीख के बाद मतलब करीबन 15 तारीख के बाद वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। उसके बाद का जो समय है जो दौड़ धूप आपकी हो रही है वो काफ़ी मायनों में कम होती हुई नजर आएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अब ये जो मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और पिछले करीबन 3-4 महीने से या फिर 4-5 महीने से आपने देखा होगा आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है और वह तकरार काफ़ी बढ़ भी रही है। आप दोनों में थोड़ा सा घमासान भी हो रही है, स्ट्रेस टेंशन इस प्रकार की जो बातें हैं वो भी काफ़ी दिखाई दे रही है। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में, मेंटल और फिजिकल दोनों भी स्वास्थ्य के बारे में हेल्थ इश्यूज काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से आप पर भी स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। तो ये जो सभी बातें हैं, ये सभी बातें जनवरी के करीबन 14 तारीख के बाद, 14-15 तारीख के बाद काफ़ी मायनों में कम होते हुए नजर आएगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। जो तुला राशि के गृहिणी वर्ग है उनके लिए भी अगर का देखा जाए तो उनको खुद के स्वास्थ्य के बारे में भी समस्याएं आ रही है। उसी प्रकार आपके जो इन लॉज हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। तो ये जो सभी बातें हैं वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो तुला राशि के व्यक्ति आउट ऑफ द वे जाके कोई काम करते हैं, इलीगल कोई काम करते हैं, थोड़ा रिस्क लेकर कोई काम करते हैं, उनके लिए भी ये जो समय है वो अच्छा नहीं है। पिछले करीबन 2-3 महीने से आपने देखा होगा कि प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ रहे हैं। खास करके नवंबर और दिसंबर का जो समय है जो कि चलेगा करीबन जनवरी के 13-14 तारीख तक, तो उस समय आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। आप फंस सकते हो, आप प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन में आ सकते हो। तो ये जो बातें हैं आपको जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। हालांकि 12-13 तारीख के बाद का जो समय है जनवरी का, उसके बाद ये जो इंटेंसिटी है, मतलब जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो पिछले करीबन 2-2.5 महीने से, उसकी जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी मायनों में कम हो जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से बातें नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। फरवरी के बाद का जो समय है उसके बाद काफ़ी मायनों में आप इस सभी प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे। लेकिन जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी मायनों में कम होती हुई नजर आएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी है करीबन नवंबर दिसंबर से। तो ये इसी प्रकार से जो बातें, जो स्ट्रेस है वो बना रहेगा, खास करके आपकी जो वैवाहिक जीवन है उसमें। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। अब ये जो बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह आपके राशि का भाग्येश भी है, व्ययेश भी है, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। संपूर्ण महीना ये जो बुध है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, जो कि आपको एक्टिव बनाएगा। वैसे भी देखा जाए तो जो रवि है वो भी आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, लेकिन 15 तारीख के बाद वो आपको आपके चतुर्थ भाव में चला जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ग्रह आपके राशि के लिए जो कि भाग्येश और व्ययेश है वो है बुध, जो कि आपके तृतीय भाव में संपूर्ण महीना आपके तृतीय भाव में ही भ्रमण करेगा, जिसकी वजह से काफी ज्यादा आप एक्टिव रहोगे। भाग्य का साथ आपको काफी अच्छे तरीके से मिलेगा।
उसी प्रकार जो आपके काम नहीं हो रहे, जिसमें काफ़ी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, जिसमें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आ रहे हैं, उस प्रकार के जो काम है वो आप हाथ में ले सकते हो और वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। और उसी प्रकार जो व्यक्ति बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं शिक्षा के लिए या फिर किसी अन्य या फिर करियर के लिए, उनके लिए भी ये जो बुध का भ्रमण आपके तृतीय भाव में होगा वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, काफ़ी ज़्यादा आपको एक्टिव बना देगा, बहुत ज़्यादा आपके ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है। लेकिन जो बातें हैं, जो मतलब इससे जो बाहर निकलने वाले रिजल्ट्स है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक या फिर पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो ग्रह है, ये गुरु ग्रह आपके राशि का षष्ठेश है, उसी प्रकार आपके राशि का ये लाभेश भी है। नंबर 1 का ये आपके राशि के लिए अशुभ ग्रह है, क्योंकि आपके राशि का स्वामी शुक्र और जो गुरु है वो नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। तो जो गुरु है वो आपके लिए शुभ ग्रह नहीं होता, अशुभ ग्रह फलदायी होता है, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। इसका एक आपने नतीजा देखा होगा, रिजल्ट देखा होगा कि स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा स्ट्रेस या फिर टेंशन बने हुए। अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो उससे रिलेटेड कई प्रकार के लक्षण आपने देखे होंगे। अब ये जो गुरु है, ये गुरु स्वास्थ्य के बारे में छोटे मोटे और भी प्रॉब्लम आपको दे सकता है। हालांकि ये अभी मार्गस्थ हो चुका है। पिछले करीबन 3-4 महीनों में आपने देखा होगा कि स्ट्रेस, टेंशन या फिर आपके स्वास्थ्य के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम आपने देखे होंगे। लेकिन अभी जैसे कि ये गुरु मार्गस्थ हो रहा है तो बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। दूसरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, जहाँ पर आप काम करते, नौकरी करते या फिर व्यवसाय करते, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर आएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आप ही के राशि का स्वामी शुक्र। अब ये जो शुक्र है, ये शुक्र आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 23 तारीख के बाद ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव का जो शुक्र होता है वो काफ़ी अच्छी बातें आपके लिए लाता है। घर पर कुछ नई खरीदी होना या फिर घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन काफ़ी अच्छे होना या फिर नया घर लेना, वास्तु में रिनोवेट करना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो, या फिर अधिभौतिक जो सुख है उससे रिलेटेड कई प्रकार के जो कि आपके घर से रिलेट करने वाली बातें हैं वो आप ले सकते हो। उसमें आनंद आपको आ सकता है, सुख आपको मिल सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शुक्र का भ्रमण आपके चतुर्थ भाव में होगा वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपके जो फैमिली के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छे होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर ये जो शुक्र का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। अब ये जो शनि ग्रह है, ये शनि ग्रह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है। शनि जो ग्रह है वो आपके राशि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी ग्रह कहलाता है, क्योंकि ये आपका चतुर्थेश भी है और आपका पंचमेश भी है। केंद्र कोण स्थान का अधिपति होने के कारण यह सबसे ज्यादा राजयोग कारक ग्रह भी इसे कहते हैं, जो कि आपके चतुर्थ भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है। और इस महीने के मतलब जनवरी के करीबन 18 तारीख के बाद ये जो शनि है वो आपके पंचम भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा। बहुत ही अच्छे इसके आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि जैसे कि पिछले करीबन 2-2.5 साल में आपने देखा होगा कि वास्तु के बारे में, घर के बारे में कई अच्छे आपने रिजल्ट्स देखे होंगे। आपने नया घर लिया होगा या फिर घर में नई रिनोवेशन की होगी, या फिर अगर आप कोई अपना घर बेचना चाहते हो उसके जो रिजल्ट्स है उसकी कीमत भी आपको काफ़ी अच्छी आई होगी। तो ये जो शनि है जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है उसकी वजह से काफ़ी अच्छी बातें आपने देखी होगी। हालांकि इसमें एक बात थोड़ी सी अलग भी है कि आपके घर के जो बुजुर्ग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा स्ट्रेस, टेंशन आपने देखा होगा, लेकिन इसके बहुत बड़े परिणाम आपको नहीं मिले होंगे। अब ये जो शनि है, ये शनि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन हो वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो और कोई आपने शेयर मार्केट में भी किसी लॉन्ग टर्म में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो ये जो शनि है वो आपके लिए काफ़ी अच्छे जो रिजल्ट्स है वो लेके आ सकता है। जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी, या फिर जो संतान सुख के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए भी ये जो शनि का भ्रमण आपके पंचम भाव में हो जाएगा जनवरी के 18 तारीख के बाद, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो शनि का भ्रमण है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, क्योंकि ये स्वयं की राशि में है और पंचम भाव में है और आपके राशि मतलब तुला राशि के लिए राजयोग कारक ग्रह भी कहलाता है। तो यह जो इसका जो भ्रमण होगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसके बाद राहु और केतु के बारे में अगर चर्चा करें तो जो केतु है वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और जो राहु है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। हालांकि राहु और केतु के साथ अन्य कोई ग्रह, महत्वपूर्ण ग्रह किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण युति प्रतियोग नहीं कर होने के कारण इसके जो रिजल्ट्स है वो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद
हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में, ग्रह योगों के परिणाम किस प्रकार के हैं और किस क्षेत्र में आपको वो अनुभव आ सकते हैं। तो दिनांक 5 तारीख को रवि और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके सप्तम भाव में है और जो रवि आपके तृतीय भाव में है, इन दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह योग है। इन दिनों में मतलब 5 तारीख के आसपास आप किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम हाथ में ले सकते हो, काफी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपके वैवाहिक जोड़ीदार या फिर आपके जो मित्र परिवार होंगे उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, कुछ अच्छा टाइम आउट आप कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, ट्रैवलिंग काफी ज्यादा हो सकती है, महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो। उसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को रवि और बुध की युति भी होने जा रही है। अब ये जो युति है वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तृतीय भाव में ये जो रवि बुध की युति होने जा रही है, बुध जो कि आपका भाग्येश भी है, व्ययेश भी है, और जो रवि है वो आपका लाभेश भी है। तो जो भी महत्वपूर्ण काम आपके फ्यूचर से रिलेट करते हैं उसके बारे में अच्छी कुछ शेड्यूल प्लानिंग आप कर सकते हो, जो कि आपके लिए भविष्य में जाके बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। हालांकि ये जो बातें हैं वो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेट करने वाली हो सकती है या फिर प्रत्यक्ष रूप में इंप्लीमेंट करने वाली हो सकती है, लेकिन ज़रूर हाथ में लीजिए, क्योंकि जो भी काम आप हाथ में लोगे वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएगा। उसके लिए जो ऊर्जा या फिर एनर्जी जिसे हम कहते हैं वो भी आप में देखी जाएगी। तो जो भी महत्वपूर्ण काम है इन दिनों में आप हाथ में ले सकते हो। घूमना फिरना लेकिन आपके ज़्यादा हो सकता है, दौड़ धूप आपकी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। उसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को बुध और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपका व्ययश है और आपका भाग्यश भी है, जो कि आपके तृतीय भाव में है, उसके साथ आपके सप्तम भाव का जो हर्षल है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग पर्टिकुलर है वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण घूमना फिरना या फिर आपके भाई बहनों के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार कुछ अच्छे इंट्यूशंस, कुछ अच्छे आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं। किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड अगर आप काम करते हो, उसके बारे में सोच रहे हो, तो कुछ अच्छे आइडियाज़, क्योंकि ये जो बुध है वो आपको इंट्यूशंस या फिर आइडियाज़ काफ़ी अच्छे तरीके से लेके आएगा। और भाग्य का साथ मिलना, कभी कभी होता क्या है कि बड़े ऐसे कोई काम होते हैं तो हम एफर्ट तो लेते हैं, सभी प्रकार की जो प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन भाग्य के साथ जो कि अंतिम चरण में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो जो भाग्य का साथ है वो बुध हर्षल का जो त्रिकोण योग है वो आपको ज़रूर देगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो इन दिनों में आप थोड़ा बहुत लॉटरी के बारे में भी ट्राई आउट कर सकते हो। उसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को शुक्र और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो मंगल है वो मंगल आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शुक्र आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है वो करीबन 9 तारीख को होने जा रहा है। तो पिछले कई महीनों से आपने देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो कुछ थमने का नाम नहीं ले रहे, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी हो रहे। तो 9 तारीख के आसपास का जो समय है वो आप दोनों में जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से देखी जाएगी। आप दोनों में जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से देखी जाएगी। उसी प्रकार जो तुला राशि के व्यक्ति विवाह के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए भी ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है दिनांक 9 तारीख को शुक्र मंगल का त्रिकोण योग चतुर्थ और अष्टम भाव में होने वाला आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार शुक्र और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके सप्तम भाव में है, इसके साथ जो शुक्र आपके चतुर्थ भाव में है, इनका केंद्र योग होने जा रहा है। अब ये जो केंद्र योग है दिनांक 14 तारीख को होने जा रहा है। अब यहाँ पर दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपके घर के जो महिला वर्ग है, खास करके आपके उम्र से जो थोड़े छोटे हैं या फिर आपके हम उम्र है जो महिला वर्ग है, उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार भी हो सकती है। आपको खुद के ऊपर भी थोड़ा सा संयम रखना आवश्यक होगा। इसी प्रकार शुक्र और शनि की युति होने जा रही है आपके चतुर्थ भाव में दिनांक 22 तारीख को। अब ये जो युति है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। एक तो जो शुक्र है वो आपके राशि का स्वामी है, और जो शनि है जैसे मैंने शुरुआत में कहा ये राजयोग कारक है, आपका चतुर्थ पंचम में दोनों की जो युति है आपके चतुर्थ भाव में है। तो कंपलसरी इस दिन के मतलब ये जो ग्रह योग है इसके आसपास आपको किसी ना किसी प्रकार के कुछ अच्छे जो खबर है वो आपको मिल सकती है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। तो ये जो पर्टिकुलर और इन दिनों में कोई भी काम अगर आप हाथ में लेते हो तो उसमें फेलियर नहीं होगा। जिस भी प्रकार का जिसके बारे में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा, आप हिचकिचा रहे हो, थोड़ा सा रिस्क लगा, उस प्रकार के जो काम है वो भी आप हाथ में ले सकते हो। अगर नहीं लेते फिर भी किसी ना किसी प्रकार की अच्छी खबर आपको इन दिनों के मतलब 22 तारीख के आसपास आपको कंपलसरी मिल सकती है। खास करके आपके वास्तु से रिलेटेड ऐसी कोई बात हो सकती है। अगर आप नई वास्तु लेना चाहते हैं, काफी दिनों से सालों से इसके बारे में सोच रहे हैं, तो ये जो शुक्र शनि का जो युति होगा आपके चतुर्थ भाव में वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा।
उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वह 6 तारीख को होने जा रही है, जो अमावस्या है वह 21 तारीख को होने जा रही है मकर राशि में, आपके चतुर्थ भाव में। अब यहाँ पर देखना आवश्यक है क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हमारी जो भावनाएं होती है वो थोड़ी सी तीव्रतम हो जाती है, और हमारे जो निर्णय हैं अगर इस भावनावश में या भाव स्थिति में लिए गए वो चूकने की संभावना भी काफी ज्यादा बनती है। तो इस वजह से इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय मतलब पूर्णिमा और अमावस्या के दिन नहीं लेना। इस महीने की जो इसकी जो तारीख है वो 6 तारीख और 21 तारीख है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो भी स्ट्रेस, टेंशन, प्रॉब्लम रिलेशनशिप के मामले में जो आप फेस कर रहे थे पिछले करीबन 3-4 या फिर 4-5 महीनों से, या फिर दिक्कतें स्वास्थ्य के बारे में, वो काफ़ी मायनों में इससे आपको रिलीफ मिलने वाला है जनवरी में। और तो जो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे थे वो आपके काम भी होते हुए नजर आएंगे, और थोड़ा बहुत रिलैक्स फील करोगे 17-18 तारीख के बाद। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जनवरी का जो महीना है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस आपके लिए लेके आएगा। स्ट्रेस, टेंशन, इससे आप बाहर निकलोगे, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण बात होगी। ज़रूर लिखें और ज़रूर कमेंट करना आपको ये जो राशिफल और उसके अनुभव किस प्रकार के हुए, या फिर आप किस प्रकार से इसे देख रहे हो। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।